चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। और जी मेंस में जो है इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है ना। देखिए जी मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है ना। सो हम लोग चेक करेंगे बेटा किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, राइट, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस किस तरह का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स नो नहीं बी एक्स प्लस ए लिख दो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। जैसे एक्स स्क्वायर से आप दोनों तरफ डिवाइड करते तो क्या मिल जाता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, है ना। इसको जब आप एक साथ लिखते हैं तो यह जाता है ए, है ना, कॉमन और एक्स स्क्वायर आप ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और प्लस का जब आप इस दो को क्लब करते हैं तो b कॉमन लीजिए x प्लस 1/x, ठीक है, और प्लस का c इक्वल टू ज़ीरो। सो आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, यहाँ से आप x प्लस 1/x को t मान लीजिए। ऐसा करने से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये a ऐसे ही रखिए, है ना, और ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2a भी करते हैं तो 2x इंटू 1/x x कैंसिल और तो 2 आता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा करने से कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा, राइट। सो इसको लिख दीजिए फिर b इंटू टी प्लस का c इक्वल टू ज़ीरो। सो मैं अब इसको क्या लिख दूँ बोलो, इसको मैं लिख देता हूँ a, है ना, और ये फाइनली क्या बन जाएगा बोलो, ए टी स्क्वायर बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस का 2a, सो प्लस का बी टी प्लस का c और माइनस का 2a इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप देख रहे होंगे जैसे लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। सो यहाँ पे मिल गया आपको, है ना, ए बी और ये पूरा सी, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आ गया तो हम लोग फिर क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। सो देखिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा है ना। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चंस में लिखा है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल द रूट्स। अब इसके जितने भी रूट्स होंगे इस सभी का क्या करना है ना, सम ऑफ क्यूब ऑल द रूट्स, क्यूब करके फिर सम करना है। सो देखिए यहाँ पे लिखा है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर यहाँ पर लिखिए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2, है ना, और प्लस का 3/x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसको एक साथ क्लब कर लीजिए, है ना, इसको एक साथ क्लब कीजिए। जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और यहाँ से आप क्या लिखेंगे माइनस का 3x प्लस का 3/x और माइनस का 2 इक्वल टू ज़ीरो। सो आप यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x क्या बन जाएगा, x माइनस का 1/x। सो देखिए माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 1/x और माइनस का 2 इक्वल टू ज़ीरो, इसको ऐसे ही रखिए। सो अब यहाँ पर अगर x माइनस 1/x बन रहा है ना तो इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखिए। ऐसा करने से क्या बनता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का 2 भी हमें अगर प्लस का 2 कर दे रहा हूँ तो ये वाले इक्वेशंस में कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा, राइट। सो अब यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 1/x को आप t मान लीजिए। देखिए
आप अगर यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स आता है तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखा करो, x माइनस वन बाई एक्स आता है तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखा करो, उसके साथ या तो +2 या तो -2 जाता है, राइट। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे हमने इसको t मान लिया था, ये टी स्क्वायर माइनस का 3t है ना, और ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। सो t अगर आप कॉमन लेते हैं तो t माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0, और t की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है 0, और t की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से 3। सो आप समझिए कि आपने t किसको लेट किया है, तो आपने t लेट किया है x माइनस वन बाई एक्स को। सो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एक बार 0 दिखा दो, इससे क्या जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अपॉन एक्स इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसा सोच लीजिए बेटा कि अगर यहाँ से x इक्वल टू वन बाई एक्स है, सो x की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू क्या बोल दें -1, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पर फिर से हम x माइनस वन बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t की वैल्यू, और इक्वल टू क्या 3, तो 3 लिखिए। सो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। और जब ये मीट फैक्टराइज होगा नहीं तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, बोलो। यहाँ से आप निकाल लो क्या, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो इसका हमने अल्फ़ा बीटा क्या दिया है, तो यहाँ पे गामा और डेल्टा बोल लीजिए। सो गामा प्लस का डेल्टा इक्वल टू कितना 3, और गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू कितना -1, बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल द रूट्स, मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, है ना, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स होगा। सो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, सो 1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 3, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस इसको हम क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, गामा प्लस डेल्टा का पावर 3 माइनस क्या आ जाएगा 3 गामा डेल्टा इंटू गामा प्लस का डेल्टा। तो ये तो 0 हो गया, और गामा प्लस डेल्टा कितना 3 दे रखा है ना। तो ये 3 का क्यूब -3 इंटू गामा प्लस डेल्टा -1 है, और गामा प्लस डेल्टा 3 है। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 27, है ना, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 9, है ना। तो 27 प्लस का 9 कितना हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया 36 हो गया, है ना। सो आप देख रहे होंगे बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा रहा है। हम एक और क्वेश्चंस आगे लगाएंगे, है ना, थोड़ी सी हमें और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, है ना। अब यहाँ पे आपको लिखा गया है e⁴x प्लस 4 e⁻³ माइनस 58 e⁻² प्लस का 4 e⁻x, है ना, और प्लस का क्या है, प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा इक्वेशंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो पहले इसको आप कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो e⁻x का पावर 4 प्लस 4 e⁻x की पावर 3 माइनस का 58 e⁻x की पावर 2 प्लस 4 e⁻x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखो। और जैसे आप e⁻x को आप t लेट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, t की पावर 4 प्लस 4t³ माइनस 58t² प्लस का 4t और प्लस का 1 इक्वल टू 0। और बाई क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है आपको, है ना। तो फिर आप लिखिए डिवाइड बाय t² बोथ साइड। तो जब आप दोनों तरफ t² से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, ये आपको t² प्लस 4t माइनस 58 प्लस का 4/t प्लस 1/t² इक्वल टू 0। इस दो को एक साथ क्लब करेंगे तो t² प्लस 1/t² मिलेगा, और यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो t प्लस का, देखिए यहाँ से 1t प्लस का क्या मिल जाएगा 1/t, और माइनस का 58 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या करना है आपको
फिर से x प्लस 1/x को आप t अगर लेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, पहले इसको आप लिख दीजिए। x, ये t तो ऑलरेडी लेट किया हुआ है ना, सो t प्लस 1/t को ना आप p लेट कर लो, राइट। सो यहाँ से इसको लिखिए t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2, है ना, और प्लस का 4 इंटू टी प्लस 1/t माइनस का 58 इक्वल टू 0। जैसे p लेट किया थी, क्या बना, पी स्क्वायर प्लस का 4p माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है ना, माइनस का 58 और माइनस का 2। अब यहाँ से इस ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, राइट। तो आप कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, है ना, इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, तो मैं आपको फैक्टराइज करके दे देता हूँ। सो यहाँ पे लिखा है पी स्क्वायर प्लस का 4p माइनस का 60 इक्वल टू 0, है ना। सो आप इसको p प्लस का 10 और p माइनस का 6 लिख सकते हो, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू माइनस का 10 और p की वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमने p किसको लेट किया था, तो हमने p लेट किया था t प्लस 1/t इक्वल टू माइनस का 10। t किसको लेट किया था, e रेज टू एक्स को, e रेज टू एक्स प्लस 1/e रेज टू एक्स इक्वल टू माइनस का 10। और ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं होता है ना। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, x प्लस नहीं t प्लस 1/t इक्वल टू 6, है ना। तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना, और जैसे ये क्वाड्रेटिक बनता है तो यहाँ से e रेज टू एक्स प्लस 1/e रेज टू एक्स लिख दीजिए इक्वल टू 6। t की वैल्यू हमने e रेज टू एक्स लेट किया था, है ना। अब यहाँ से कितना सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से मैक्स टू मैक्स 2 सॉल्यूशन मिल जाएगा, और हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछा है, तो फिर इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मैं आखिरी एक और क्वेश्चंस आपको करके दिखा देता हूँ, है ना। एक और क्वेश्चंस लगाते हैं, ध्यान से बने रहे, है ना। और देखिए यहाँ पे ये भी तीनों क्वेश्चन जेई का ही है, ये भी क्वेश्चंस जो है फाइनली जेई का ही है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, जितने भी रियल रूट्स होगा सभी का सम निकालना है। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है, e रेज टू एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है ये, राइट, और इंटू ये क्या है 6e(x का पावर 2 माइनस का 5e(x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए खुद ही e(x को अगर आप t लेट करते हैं तो ये t स्क्वायर माइनस का 4 है, तो इसको t प्लस का 2 इंटू टी माइनस का 2 लिखिए, है ना। ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा ना टी स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, टी प्लस का 2 इंटू टी माइनस का 2, और ये क्या बन जाएगा 6t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 1, ये बन जाएगा, है ना। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा आपको 2t माइनस का 1 इंटू 3t माइनस का 1, ठीक है ना, ये मिल जाएगा इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करिए आप, राइट। तो 2t माइनस 1 और 3t माइनस 1, देखिए ना, 2t इंटू 3 6t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 3 माइनस 5t माइनस 1 प्लस का 1, राइट। सो यहाँ से t की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है -2, यहाँ से t की वैल्यू क्या मिल रहा है 2, यहाँ से t की वैल्यू क्या मिल रहा है 1/2, यहाँ से t की वैल्यू क्या मिल रहा है 1/3। सो t हमने किसको माना था, e(x) को, राइट। सो e(x) की वैल्यू -2, फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं होता है। तो e(x) की वैल्यू यहाँ से 2 मिल रहा है, e(x) की वैल्यू यहाँ से 1/2 मिल रहा है, e(x) की वैल्यू यहाँ से 1/3 मिल रहा है ना। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, राइट। सो यहाँ से e(x) की वैल्यू अगर आप 2 लेट कर रहे हो तो दोनों तरफ log ले लो, है ना, टेकिंग log बोथ साइड। तो जैसे आप दोनों तरफ log लेते हो तो क्या बन जाता है, x log e बेस में e इक्वल टू log 2 बेस में e। सो ये तो 1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाता है log 2 बेस में e। सो दूसरा पॉइंट देखिए, e(x) इक्वल टू 1/2 है, यहाँ पे log लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 1/2 बेस में e।
ठीक है ना। और तीसरा क्या है यहाँ पे, e रेज टू एक्स की वैल्यू 1/3 है। सो x की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, log 1/3 मिल जाएगा, है ना। ये 3 वैल्यू मिल गया है। तो चलिए सिर्फ क्या पूछा, सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो जैसे हम सम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जैसे सम लिखते हैं तो ये पहला है log 2 प्लस log 1/2 और प्लस का log कितना 1/3, ठीक है। सो अब आप चेक करें कि ये log m ये कितना बन जाएगा, log m प्लस log n प्लस log, अगर p है तो ये क्या हो जाता है log m n p, है ना। तो यहाँ से फाइनली ये log 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना 1/3। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर -1, तो -log 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। तो प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।